दोस्तों, एक गरीब की बेटी ने किस तरीक़ा से राजा की तीन पहेलियों को बुझाया। मित्रों, हमारे देश में ऐसी ऐसी बुद्धिमान स्त्रियां भी हुई थीं जिनकी बात का जवाब बड़े बड़े विद्वान राजा महाराजा तक नहीं दे पाए। ऐसी बुद्धिमान स्त्रियों के सामने राजा महाराजाओं ने अपनी हार स्वीकार की है। ऐसी ही एक और कहानी लेकर के आया हूँ। आपसे निवेदन है कि इस कहानी को पूरा अवश्य सुनें और मैं वादा करता हूँ कि आपको आनंद जरूर आएगा। तो बने रहिए हमारे साथ हमारी वीडियो के अंत तक। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दिव्य ज्ञान सागर में। प्रिय दर्शकों, बहुत पुरानी बात है, जब राजा महाराजा हुआ करते थे उनके पास बहुत सारी धन दौलत हुआ करती थी। वे खुद के ही तो जज होते थे और वे गरीबों को जो चाहते वो दे भी सकते थे। दोस्तों, एक बार राजा ने तीन पहेलियों का सवाल दरबार में रखा। जो व्यक्ति उन पहेलियों को बुझाता है उसे 100 सोने की मोहरें इनाम के रूप में दे दी जाएंगी और यदि जवाब नहीं दे पाया तो उसे 100 कोड़े दिए जाएंगे। पहेलियाँ इस प्रकार थीं। क्या चीज़ शरीर को सबसे ज़्यादा ताकत देने वाली है और क्या चीज़ सबसे ज़्यादा मीठी है, और तीसरी थी क्या चीज़ सबसे ज़्यादा चंचल है। पूरी प्रजा में पहेलियों की खबर फैल चुकी थी। उसी शहर में एक गरीब आदमी अपनी 18 साल की बेटी के साथ रहता था। बेटी ने जब ये पहेलियाँ अपने पिता के मुंह से सुनी तो उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप राजा के पास जाकर इन पहेलियों का जवाब दें। पिता बोला, बेटी, वहाँ पर इतने बड़े बड़े बुद्धिमान लोग उन पहेलियों का जवाब देने के लिए आए हुए हैं, भला मैं उन लोगों के बीच में कैसे जा सकता हूँ। राजा के पास जो भी जाता है, राजा उनसे पूछता है कि तुम किस लिए आए हो, तो वे लोग कहते हैं कि हम आपकी पहेलियाँ बुझाने के लिए आए हैं। तो राजा उनसे अपनी शर्त ठहराकर अपनी पहेलियाँ पूछता है। जवाब न देने पर राजा उन्हें 100 कोड़े भी देता है। अगर मैं पहेलियों का जवाब नहीं दे पाया तो मुझ में इतनी शक्ति भी नहीं कि राजा के 100 कोड़े झेल पाऊँ। बेटी ने कहा, पिताजी, आप चिंता ना करें, मैं तुम्हें पहेलियों के जवाब बताती हूँ। पहली, शरीर को सबसे ज़्यादा ताकत देने वाली चीज़ है धरती। धरती जिससे हमारा खाना आता है। सबसे ज़्यादा मीठी चीज़ है नींद, जिसके आगे कोई भी चीज़ प्यारी नहीं है। और तीसरी पहेली, सबसे ज़्यादा चंचल क्या है, तो सबसे ज़्यादा चंचल हैं आँखें, जो खुलते ही आसमान में सभी तारों को देख लेती हैं। पिता डरते डरते राजा के पास पहुँचा। राजा ने उससे भी पूछा, तुम यहाँ किस लिए आए हो। वह आदमी थोड़ा झुक कर के बोला, सरकार, मैं आपकी पहेलियों का जवाब देने आया हूँ। राजा बोला, शर्त तो तुम्हें मालूम है ना। बोला, जी महाराज। राजा ने पूछा, तो बताओ क्या चीज़ सबसे ज़्यादा मीठी है। आदमी थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोला, सरकार, सबसे प्यारी या मीठी चीज़ है नींद, क्योंकि जब किसी को नींद आती है तो वह सब कुछ भूल जाता है। राजा फिर बोला, अच्छा, अब बताओ शरीर को सबसे ज़्यादा ताकत देने वाली चीज़ क्या है। आदमी ने जवाब दिया, सरकार, वो है धरती। शरीर को सबसे ज़्यादा ताकत देने वाली है धरती, क्योंकि वही हम सबको खाने के लिए अनाज देती है, जिसे हम सब खाकर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहते हैं। राजा ने कहा, बहुत सुंदर। और अब आखिरी सवाल, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा चंचल है। पिता बोला, महाराज, सबसे ज़्यादा चंचल हैं आँखें। उन्हें बंद कर लो तो कुछ नहीं देख पाती और उन्हें खोल लो तो वे आसमान के तारे तक देख सकती है। राजा बोला, बहुत सुंदर जवाब है। तुमने सवालों के जवाब तो दे दिए, पर अभी ये बताओ इन सवालों के जवाब तुम्हें किसने बताए, क्योंकि इन सवालों के जवाब तुम खुद तो दे नहीं सकते हो। आदमी थोड़ा सिर झुका करके बोला, सरकार, आप ठीक कहते हैं, ये जवाब मेरी बेटी ने मुझे बताए हैं। राजा बोला, तुम्हारी बेटी तो बहुत होशियार लगती है। ऐसा करो, ये 1 दर्जन अंडे ले जाओ और कल सुबह मुझे इनमें से निकले हुए चूजे ला करके दो। अब तो आदमी सोचने लगा कि मैंने पहेलियों के जवाब क्या दे दिए, एक और मुसीबत मेरे गले पड़ गई, पर मरता क्या नहीं करता। उसने अंडे उठाए और अपनी बेटी की सलामती की प्रार्थना करते हुए अपने घर आ गया। बेटी ने पिता को आते देखा
तो सब काम छोड़ करके अपने पिता के पास आई। बेटी ने देखा पिताजी तो ठीक ठाक लग रहे हैं, इसका मतलब है कि कम से कम 100 कोड़े तो नहीं पड़े। बेटी ने एक लंबी सांस ली। बेटी बोली, क्या हुआ पिताजी, आप तो ठीक ठाक हैं, लगता है आपको इनाम मिल गया हुआ। पिता बोला, बस बस रहने दे, राजा ने मुझे इनाम तो दिया नहीं और ऊपर से ये अंडे और थमा दिए हैं। राजा ने कहा है कि इन अंडों से निकले हुए चूजे उनको कल सुबह तक चाहिए, अब क्या होगा। यह बात सुन करके बेटी बोली, पिताजी आप इन चूजों की चिंता ना करें, आइए पहले आकर के खाना खा लीजिए, आपको भूख लगी होगी। आप हाथ पैर धो कर के आइए, मैं तब तक खाना तैयार करती हूँ। जब तक पिता लौट कर आया उसने भी अंडों की भी सब्जी बना डाली। कुछ उसने खुद खाए और कुछ पिता को भी खिला दिए। खाना खाने के बाद बेटी ने पिता को कुछ बाजरे के दाने दिए और बोली, पिताजी इन दानों को लेकर के अभी अभी राजा के पास जाइए और कहना वह इन दानों को बोएं और सुबह तक उनके भुट्टे में से मुलायम दाने निकाल करके भेजें, ताकि सुबह सुबह मैं अंडों से निकले हुए चूजों को खिला सकूं। पिता बाजरे के दाने लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा ने देखा तो पूछा, क्या हुआ, इतनी जल्दी अंडों से चूजे निकल आए। आदमी बाजरे के दाने देते हुए बोला, महाराज मेरी बेटी ने ये बाजरा भेजा है और कहा है कि आप ये दाने बो दें और सुबह ताज़ा पैदा हुआ मुलायम बाजरा भिजवा दें, ताकि अंडों से निकले चूजों को खिला सकें। राजा मन ही मन सोचने लगा, ये कैसे हो सकता है। राजा बोला, तुम्हारी बेटी वास्तव में बहुत ही बुद्धिमान है। ऐसा करो, तुम अपनी बेटी को मेरे सामने लाओ और उससे कहना कि वह मेरे पास आए तो ना तो बिना कपड़ों के हो और ना ही कोई कपड़ा पहने हो, ना वह किसी सवारी पर आए और ना ही पैदल आए, ना तो वह कोई भेंट लाए और ना ही बिना भेंट के आए। पिता बेचारा फिर चिंता करता हुआ घर लौटा। बेटी फिर पिताजी के पास आई और पिताजी से बोली, अब राजा ने क्या कहा। पिता दुखी होकर के बोला, बेटी अब की बार तू राजा के फंदे में फंस गई है, जिससे निकलना मुश्किल है। बेटी को थोड़ी चिंता तो हुई, पर फिर भी हिम्मत करके बोली, पर हुआ क्या है पिताजी, कुछ तो बताइए। पिताजी ने बेटी को सब कुछ बता दिया। बेटी की सांस में सांस आई और बोली, बस इतनी सी बात, आप तो बेकार में चिंता कर रहे हो, आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं सब संभाल लूँगी। पिताजी आप मुझे बाजार से 10 गज मछली पकड़ने वाला जाल ला करके दे दें। पिता ने मछली का जाल ला करके दे दिया। लड़की ने उस जाल से अपने लिए एक पोशाक बनाई और उसको पहन लिया। इस तरह से वह ना तो बिना कपड़े के थी और ना ही कपड़े थे। फिर उसने अपना बड़ा काला कुत्ता लिया और उस पर बैठ गई और उसके पैर जमीन से लग रहे थे। इस तरह से वह ना तो सवारी पर थी ना ही पैदल थी। फिर उसने 2 चिड़ियाँ पकड़ी और एक बिल्ली और अगले दिन राजा के घर चल दी। राजा ने जब उसे आते देखा तो अपने कुत्ते छोड़ दिए। लड़की ने भी अपनी बिल्ली छोड़ दी। सारे कुत्ते बिल्ली के पीछे पड़ गए और वह लड़की राजा के महल में चली गई। राजा के सामने पहुंच करके उसने कहा, राजा साहब ये रही आपकी भेंट, पकड़िए। जैसे ही राजा ने हाथ बढ़ाया उसने दोनों चिड़ियों को छोड़ दिया। चिड़ियाँ आकाश में उड़ गईं और राजा खाली हाथ रह गया। इस तरह से वह भेंट लाई भी थी और राजा उस भेंट को ले भी न पाया। इस तरीक़ा से राजा ने देखा वह कपड़े पहने भी थी और नहीं भी, और वह अपने कुत्ते पर सवार थी और उसके पैर जमीन पर घिसट रहे थे। इस तरह से ना तो वह सवारी पर थी और ना ही पूरी तरह से पैदल थी। राजा ये सब देख कर के बहुत खुश हुआ। राजा ने बड़े आदर से उसे बिठाया और बहुत सारा पुरस्कार भी दिया। प्रिय दर्शकों, अब देखते हैं अगली वीडियो में कि किस तरीक़ा से राजा ने उस लड़की के साथ विवाह किया और किस तरीक़ा से राजा भी उसके जवाब में फंस गया और फिर ऐसी बहुत सारी पहेलियाँ उसने दरबार में सुलझाई थी। जो लोग अपने सवाल लेकर के दरबार में आते थे और वह लड़की उन सवालों को सुलझाती थी। तो ये जानते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।